सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन के 1266 से 1287 तक। लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिए। लेक्चर को आप सिर्फ सुनिएगा, आप लिखिए नहीं, लेकिन लेक्चर में आप कंटिन्यू बने रहे। आप सिर्फ लेक्चर को सुनिए। सुनने से ही आपको एक तरह से कहें तो रिवाइज के तौर पर आपको काम करेगा, जो आपको आने वाले एसएससी की जो 2025 में एग्ज़ाम है वो आपको हेल्प करेगा। समझिए, तो एक रिवीजन के तौर पर आप सुनने से लेक्चर को ये ना कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड देखें, 1 मिनट 2 मिनट देखें और फिर बंद कर दें। नहीं, लेक्चर को आप पूरा सुनिए और उससे ही आपको एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा, तथा जिससे अगर लाइव की चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी वीडियो बनाने का मोटिव थोड़ा बढ़ता रहे। तो चलते हैं लेक्चर में, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बलबन, अगर बलबन की बात करें तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन तो है ही, गयासुद्दीन बलबन था। आगे चलते हैं। अगर गयासुद्दीन इसकी बात करें तो इससे पहले एक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद के ये अधीन एक क्या था, यह एक नायाब था। नायाब मतलब एक समझ से समझिए तो एक तरह से गुलाम के तौर पर ये काम कर रहा था। इसने बलबन ने, अगर बात करें तो बलबन ने दुर्ग चलीसा था, चहलगामी, जिसे चहलगामी कहते हैं, चहलगामी चालीसा की जो शक्ति था, यानी कहें तो चहलगामी चालीसा को इसने ख़त्म कर दिया था। क्यों ख़त्म कर दिया था आप बताइए। चहलगामी, आप कमेंट में हमें बताइएगा कि चहलगामी चालीसा जो था ये किसने बनवाया था, और चहलगामी चालीसा के तहत किस शासिका का मृत्यु का कारण बना था ये चहलगामी चालीसा। और ये भी बताइएगा कि चहलगामी चालीसा का शुरुआत किसने किया था। कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। चहलगामी चालीसा को इसने क्या किया, तोड़ दिया। और इसने ताज की प्रतिष्ठा थी उसे ये विकसित किया। ताज की प्रतिष्ठा थी, इसे विकसित किया। आगे बात करें तो इसने उपाधि ली थी। इसकी अगर उपाधि की बात करें तो इसने एक उपाधि ली थी। अगर इसकी उपाधि की बात करें तो इसका उपाधि के नाम था जिले इलाही। जीने इलाही, अगर जीने इलाही की बात करें तो होता है अल्लाह का छाया। किसने उपाधि ली थी। और एक कमेंट में एक बताइएगा कि लाक्स बस की उपाधि किसने ली थी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लाक्स बस की उपाधि किसने ली थी।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उसने बलबन ने एक सैन्य विभाग दीन अर्ज की स्थापना की थी। ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये अफ्रीसियान का वंशज था। देखिए, जो गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए हैं वो कहीं ना कहीं से एक तरह से गुलाम ही थे या नायाब थे, जो आकर इस शासन में एस्टेब्लिश किए हैं और अपनी सत्ता प्राप्त किए हैं। एक आध दो शासक हुए जो मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर आए, उसे रिप्लेस करके ये सब शासक बने। ये बात याद रखिएगा, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसने सिजदा और पेबोस की तथा एक अब बात और लिखिएगा कि इसने नौरोज की शुरुआत की। इसने सजदा मतलब आप समझते ही होंगे। सजदा मतलब राजा के समक्ष सर को झुकाना था। और फेबोस का मतलब समझिए तो फेबोस का मतलब था कि राजा का पैर चूमना है। क्या? राजा का पैर चूमना है। इसने इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आप याद यह रखिएगा कि इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। कमेंट में बताइए। एक और ने रक्त एवं कमेंट में आप बताइएगा एक और ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। वह कहाँ का मतलब रूलर था या शासक था? कमेंट में आप बताइएगा। आगे बात करें इसके बारे में। तो बलबन के समय बाद समझिए तो बलबन के बाद जो गुलाम वंश था वो डिक्रीज होने लगा। यानी कि समझिए तो नीचे मतलब घटना प्रारंभ हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया। घटना नहीं कर सकते तो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया। और जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम रूलर अंतिम शासक कैकुबाद था। जो कि 1287 से 90 तक रहा है। और गुलाम वंश यहाँ तक चलवे किया था। 1290 तक गुलाम वंश अंतिम है। इसके बाद आप कुछ और फैक्ट याद रखिएगा जो आपको हेल्प करेगा।
जैसे कि आप याद रखिए, जो महमूद था गजनवी था, नहीं, तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये कहाँ का आया था? तो ये अफगानिस्तान के गजनी से आया था। कहाँ से? अफगानिस्तान के गजनी से आया था। इसकी अगर गुलाम वंश के बारे में आप बात कीजिएगा तो गुलाम वंश था, जो गुलाम वंश का दरबारी कोट लैंग्वेज, दरबारी भाषा की बात कीजिएगा तो दरबारी भाषा फारसी था, पार्शियन। इसे इंग्लिश में पार्शियन कहते हैं, PARSI, पार्शियन कहते हैं। और चंगेज़ खान में थोड़ा खून आप जान ही चुके थे, चंगेज़ खान, जिसने 1213 में ट्रांसऑक्सिया पर हमला किया था। अगर बलबन के बारे में थोड़ा और पॉइंट याद रखिएगा कि जो बलबन था उसका नाम उल्लू खां था। इसके खिलाफ जो विद्रोह किया था, किसके खिलाफ? बलबन के खिलाफ। वह बंगाल का गवर्नर था, जिसका नाम था तुगरिल बेग। जो ये तुगरिल बेग था, ये 1279 में खुद को बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1279 में बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब बलबन ने इसे फांसी दे दी, किसे? तुगरिल बेग को बलबन ने फांसी दे दिया। समझ सकते हैं कि बलबन था वो कितना, एक कहिए तो क्रूर था। ठीक था, इसने 40 तुर्क सरदारों की जो सत्ता तोड़ी, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो राजा के अधीन नहीं था। अधीन नहीं होने के कारण राजा से वह अपने मनचाहा काम करवाता था, और बलबन ने सबसे पहले इसे ही ख़त्म किया। आगे बात करें तो वजीर, कुछ जो उस समय का जो विभाग था उसे अब देख लीजिए। गुलाम वंश में जो वजीर था, वजीर का मतलब आज का PM, वित्त मंत्री, वित्त विभाग का था। वजीर के बाद हो गया नायब, वित्त को छोड़कर सभी विभागों का प्रभारी था। और बलबन नायाब ही था, सॉरी, वहाँ हम बता देते कि नायाब मतलब गुलाम होता है, नहीं, जो बलबन था वो नायाब था। और ये बताइए, हम आगे बताएं कि यह किसका नायाब था। नायाब मतलब समझ गए, वित्त मंत्री को छोड़कर बाकी सब। और एक होता था अमीर। अमीर के बारे में याद है, परगना का राज्यपाल। परगना उस समय का एक क्षेत्र था, इसका राज्यपाल होता था नायाब। मुफ्ती, वली और इक्तेदार,
वह जो ये सब थे वो एकता रखते थे। ये जो हम करवा रहे हैं वो आप पूरा अटेंड कीजिए, ये आपको रिवीजन के तौर पर बहुत काम करेगा। इसके बाद में कल से हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह मतलब गुलाम वंश था वो समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो गुलाम वंश में बताए हैं जैसे लाक्स वक्त, कमेंट में आप बताइए लाक्स वक्त कहते हैं। रजिया सुल्तान किसकी सहायता से वह याकूत अल्तुनिया पर उसने हमला किया था, और इसके मानने में मतलब कहिए तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कमेंट में आप हमें बताइएगा। इसके बाद हम लोग कल से खिलजी वंश स्टार्ट कर देंगे, और पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ाने के बाद हम आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, और आपको पूरा रिवीजन के तौर पर एक बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा लाइक दीजिएगा, जिससे हमारा मतलब और वीडियो बनाने का मोटिव बढ़े। और जो हम लोग क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पर वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लेक्चर को 1-2 मिनट नहीं पूरा अटेंड कीजिए, आपको ये एकदम फिर से करें कि ये रिवीजन के तौर पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरह काम करेगा, बूस्टर वैक्सीन की तरह काम करेगा। तो आज के लेक्चर में इतने रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।